औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक, वेलकम टू फेस कोचिंग एकेडमी। आज हमारा सेकंड लेक्चर है माइक्रो इकनॉमिक्स फर्स्ट ईयर कोर्स में। पहले लेक्चर में हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया था इकनॉमिक्स के, फिर उसकी डिफिनीशन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इकनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है एंड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि हम उस मसले को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले टॉपिक की तरफ आते कि इकनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है। मीन इकॉनमी में हमारे कौन कौन से मसले होते हैं और फिर उस मसले को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे, कि हमारे डेली बेस लाइफ में जो जो मसले आते हैं उस मसलों का हल हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम 1 पढ़ते हैं कि हमारे इकॉनमी में हमारे साथ प्रैक्टिकल लाइफ में जो जो मसले आते हैं वो इकॉनमिक प्रॉब्लम है। सपोज सबसे पहले मैं एक प्रॉब्लम उठा दूँ। प्रॉब्लम 1 ये कहते हैं कि इकनॉमिक प्रॉब्लम विच अराइज ड्यू टू इंक्रीज द ह्यूमन वांट्स फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम हमारे पास तब आ जाता है कि जब हमारे पास हमारे वांट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं और हमारे रिसोर्स जो है वो क्या होते हैं उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो उस वजह से हमें एक मसला आ जाता है। वो प्रॉब्लम, उस मसला को हम लोग इकॉनमिक प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि वो इकॉनमी की स्केर्सिटी की वजह से हमारे साथ आ जाता है। इकॉनमिक रिसोर्सेज की स्केर्सिटी की वजह से हमारे पास वो मसला आ जाता है, तो इसलिए हम लोग को इसको इकॉनमिक प्रॉब्लम कहते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हमारे पास है नंबर 2 कि द प्रॉब्लम विच अराइज फ्रॉम द फैक्ट द सोर्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, कि ये वो मसला होता है कि जब हमारे पास आ जाते हैं कि हम लोग कहते हैं कि ये मसला एक ही रिसोर्स के 2 अल्टरनेट यूज़ होते हैं, तो उस यूज़ पे फिर हम लोग उसको यूज़ करने में हम लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग आया विच वन आई सेलेक्टेड एंड विच वन आई रिजेक्टेड। तो उस बेस पे भी हमारे पास वो मसला आ जाता है, वो मसला अराइज होता है। तो उस मसले को हम लोग क्या कहते हैं, इकनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। इसका मैंने एक एग्जांपल लिया। सपोज मेरे पास लैंड, ज़मीन है, तो ज़मीन को मैं 2 तरीक़ों से इस्तेमाल करता हूँ। उसमें क्या करता हूँ, या तो मैं उसके लिए उसको क्रॉप्स पे लेता हूँ, मतलब उस पर फसलें उगाऊँगा। मैंने क्या कर दिया, सपोज उसमें मैंने राइस उठाया, राइस को मैंने उसमें लगा दिया, वो उस राइस के फसल से मुझे कितना मिल गया, 8,000 रुपये मिल गया। उस सेम ज़मीन को फिर मैंने दूसरे साल एक बंदे को रेंट पे दे दिया और उस बंदे ने उसमें एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म बनाया और उस पोल्ट्री फार्म के उससे कितने मिल गए, 5,000 रुपये उनको मिल गए। तो वो बंदा भी क्या करेगा, दे विल कंपेयर दीज टू इनकम्स, दोनों को क्या करेगा, कंपेयर करेगा। उस कंपेरिजन के बाद वो डिसाइड करेगा विच वन इज़ द बेस्ट एंड विच वन गिव हिम या हर द गुड इनकम। तो इस वजह से भी इनकी अल्टरनेटिव्स की कन्फ्यूजन की वजह से भी हमारे पास ये मसला आ जाता है एंड दैट प्रॉब्लम इज़ द इकनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो इसी डिस्कशन के बेस पे हम लोग कहते हैं कि इकनॉमिक हमारे पास क्या करते हैं, स्टडी करता है और मैनेज करता है, मैनेजमेंट करता है किसके, स्केर रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमारे पास कमी है, जो रिसोर्सेज में हमारे पास कमी आ जाती है, उस रिसोर्स की मैनेजमेंट को हम लोग इकनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है जी। और ये मेरे पास स्केर्सिटी की स्केर्सिटी क्या होता है कि वो सपोज हमारे जो वांट्स है वो स्ट्रीट कट जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, किससे, इनका रिसोर्सेज है, कि हमारा वांट्स जो है वो स्क्रीट्स करते ज़्यादा हो जाते हैं हमारे रिसोर्स से, तो उस वजह से भी हमारे पास स्केर्सिटी आ जाती है। ठीक है। अभी लेक्चर के दूसरे पार्ट पे आते कि यह तो हमारे पास इकनॉमिक प्रॉब्लम था। अभी इकनॉमिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, कि ये मसला अभी हल कैसे होगा। तो ये तब हल होगा कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे अपने रिसोर्स का, कि हमारे कौन कौन से ज़राए हैं, कौन कौन से हमारे पास इनकम है, कितने कितने इनकम है हमारे पास वो, और फिर एक लिस्ट बनाएंगे किस चीज़ का, कि हमारे कौन कौन से वांट्स हैं, और उस वांट्स को भी हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे कि ये वांट ज़रूरी है, ये वांट जो है हमें कंफर्टेबिलिटी देते हैं, ये वांट लग्जूरियस है,
और ये वांट्स अगर हो गए ठीक है, नहीं हुआ तो फिर वी विल टेक इट सेफ, हम उसको हम लोग अपने साथ रख लेंगे कि शायद ये हमारे पास फ्यूचर में काम आ जाएगा या फ्यूचर में हम उसको फुलफ़िल करेंगे। तो ये कहते हैं कि द चूज़ अमंग द बेस्ट ऑप्शन विच परमिटेड बाय द लिमिटेड रिसोर्सेज। मैंने कहा ना लिस्ट बनाएंगे और उसमें सिलेक्शन करेंगे कि ये मेरा ज़रूरी वांट्स है, ये द सेकंड पार्ट वाला मेरा क्या है, उसको मैं पोस्टपोन भी कर सकता हूँ। इसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल इस तरह दे, सपोज एक बंदा है, उसका सैलरी जो है 15,000 उसका मंथली इनकम है, तो 15,000 जब वो सैलरी लेता है तो फिर वो रास्ते में आके अपने साथ एक माइंड प्लान करेगा, एक इकोनॉमिक प्लान बनाएगा कि मैं क्या करूँगा, 5,000 रुपये इस पर मैंने क्या करने, यूटिलिटी खर्चे के जितने भी किचन के एक्सपेंसेस हैं मैंने उस पर वो खर्च करने, फिर इसके बाद मैंने बच्चों की स्कूल फ़ीस भी जमा करने, फिर इसके बाद मैंने अपने लिए एक छोटा सा मोबाइल भी लेने। तो ये चीज़ें क्या करेगा, वो अपने लिए मैनेज करेगा। तो उस बिहाफ पे वो क्या करते हैं, वो आ जाता है, तो वो बंदा अपनी रिसोर्सेज को परमिट करता है कि मैं कौन सा वांट को फुलफ़िल कर दूँ। तो हम ये भी कहते हैं कि वी मस्ट इकोनोमाइज आवर रिसोर्सेज, हम लोग अपने इकानमी को, अपने जितने भी रिसोर्सेज है उसको हम लोग इकोनोमाइज बना सकते हैं, उसको हम लोग एक लिस्ट फॉर्म में पेश कर सकते हैं कि मैंने क्या करना है। तो सिस्टम को इकोनोमाइज करने के लिए हमने सबसे पहले ये करना है कि वी मेक अ लिस्ट ऑफ वांट, अपने वांट का लिस्ट बनाओ, अपने वांट का क्या करो, एक लिस्ट बना दो, ABC 1 2 3 लाइक दिस। स्टेज 1 में मैंने क्या कर दिया, अपने वांट का लिस्ट बना दिया, और उसी वांट के लिस्ट को मैंने क्या कर दिया, अपने साथ जो मेरा रिसोर्सेज है उस रिसोर्स को मैंने ले लिया। सेलेक्ट द इम्पोर्टेंट वांट्स, फिर मैं क्या करूँगा, उसी लिस्ट में से मैंने आपको एग्जांपल मेंशन कर दिया कि मैंने क्या करना है, बच्चों का फीस भी जमा करना है, किचन का खर्चा भी उठाना है, ये सब कुछ मैं क्या करूँगा, लिस्ट वाइज कैटेगरी वाइज उसको जो मेरा ज़रूरी चीज़ें है उनको वो बंदा जो सैलरी जिसने लिए वो अपने अरेंज करेगा। पोस्टपोन सम वांट फॉर द फ्यूचर, कुछ चीज़ें इसमें ऐसे होंगे कि वो आपको चाहिए लेकिन एट द प्रेजेंट कंडीशन पे आपका जो बेसिक वांट्स है वो उसके मुकाबले में बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग फिर कहते हैं पोस्टपोन द वांट फॉर द फ्यूचर एंड डिस्कार्ड द रिमेनिंग। पहले क्या करना है, जो आपको ज़रूरी नहीं है उसको आप कहते हैं कि यार फ्यूचर में जाके मैं उसको पोस्टपोन कर लूँगा, फ्यूचर में जाके मैं उसको ले लूँगा, ये पोस्टपोन कर दें, बाद में ये फुलफ़िल कर दूँगा। और थर्ड वन, मतलब जो आपने जो लिस्ट बनाए हैं उसमें जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए बस आप उसको छोड़ देते हो। स्टेज 1 में हम क्या करते हैं, ये मेरे पास रिसोर्सेज हैं एंड दिस लिस्ट इज़ माई वांट्स या द वांट्स ऑफ दैट पर्सन हुज इनकम इज़ 15,000। स्टेज 2 पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड द वांट्स, वो बंदा अभी क्या करेगा, रिकॉर्ड शुरू करेगा उस वांट्स का। क्या रिकॉर्डिंग करेगा, रीऑर्डरिंग करेगा, नॉट रिकॉर्डिंग, रीऑर्डरिंग करेगा। ये मैंने रीऑर्डर कर दिया, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 था, रीऑर्डर कर दिया 3 1 4 2 6। इसका मतलब है 3 वाला वांट बहुत ज़रूरी है, 1 वाला उसके बाद, 4 वाला उसके बाद, 2 वाला उसके बाद। थर्ड स्टेज पे मैं क्या करूँगा, प्रॉब्लम सॉल्व, मैं उस अभी मसले को हल करूँगा कि जो ज़रूरी चीज़ें उसको ले लूँगा, जो ज़रूरी नहीं उसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगा। लाइक 3 1 4 मेरे पास फुलफिल वांट्स है, जो मुझे मेरे वो वांट्स या उस बंदे के वो वांट्स क्या हो गए, पूरे हो गए। 2 को मैंने पोस्टपोन पे रख दिया कि यार अभी इसको छोड़ देते हैं, और ये मेरे आखिरी 2 है वो मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने डिस्कार्ड पे रख दिया कि यार इसको मैं फुलफ़िल करूँगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद यार इसको अभी रख लेते, यार ज़रूरत नहीं है इसको पूरा करने की, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा देता हूँ कि इकनॉमिक प्रॉब्लम्स है हमारे पास आज का टॉपिक, और उसका फिर सॉल्व है। इकनॉमिक प्रॉब्लम हमारे पास 2 तरीके से आ जाता है कि एक मसला ये होता है कि हमारे जितने भी वांट्स है वो हमारे रिसोर्सेज से इंक्रीज़ कर जाते हैं, तो उस वजह से हमारे पास एक मसला आ जाता है। दूसरा ये होता है कि जब भी हमारे रिसोर्सेज है उसके अल्टरनेट यूज़ होते हैं, उस वजह से भी हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारा प्रॉब्लम आ जाते हैं। उसका सॉल्व हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी वाइज अपने रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे, अपने वांट्स और रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे, फिर उसमें जो ज़रूरी चीज़ है उसको हम लोग क्या करेंगे, रीऑर्डर करेंगे, एंड देन रिसोर्सेज और जो मेरे जो ज़रूरी वांट्स उसको मैं फुलफ़िल करने के लिए मैच करूँगा, कुछ पोस्टपोन करूँगा और कुछ को फिर फुल डिस्कार्ड करूँगा।
थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा, और जो भी क्वेश्चन है रिगार्ड दिस, जो भी मसला है रिगार्ड इन दिस टॉपिक, आप अपने कमेंट में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।